आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुलक मोड निकालना जो ग्रुपोइड डाटा होते हैं वो सिखा दूंगा। ठीक है, देखो हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं और उसकी बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल ध्यान से देखो 0 से 20। अगर 20 पे ख़त्म हो रहा है ना तो 20 से शुरू होना आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। 40 पे ख़त्म हो रहा है तो 40 से शुरू हो रहा है, 60 पे ख़त्म हो रहा है तो 60 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 80 पे ख़त्म हो रहा है तो 80 से शुरू हो रहा है। तो वर्ग अंतराल में कोई कमी नहीं है, जिससे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है और सभी के बीच का जो अंतर है वो समान है। 0 से 20, 20 का अंतर, 20 से 40, 20 का अंतर, 40 से 60, 20 का अंतर। तो सब में जो अंतर है वो समान है, यानी कि जो h है, अंतर मतलब h 20 है। ठीक, बारंबारता का मतलब होता है f का कॉलम। तो हमें देखना होता है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 52, 61। तो ये सबसे बड़ी बारंबारता है 61। इसको हम F1 कहते हैं और F1 के बाद वाले को हम क्या कहते हैं, F2, और F1 से पहले वाले को हम क्या कहते हैं, F0। ठीक है, सो यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक, हमें क्या मिलेगा, बहुलक वर्ग। अब देखो बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता आपको मिली है ना उसके जस्ट ऊपर वाला जो वर्ग होता है, ठीक है, F1 की सीध में, उसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है वो है 60 से 80। क्या है, बहुलक वर्ग हमारा कितना है, 60 से 80। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमें चाहिए होती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम L कहते हैं। L हमारा है 60, ठीक है, और उच्च सीमा 80 है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है सूत्र में, क्योंकि आपको पता होगा, क्या पता होगा, बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, ये सूत्र होता है। ठीक, ये आप जानते हो। अब इस सूत्र में, ठीक है ना, अब हमें इस सूत्र में मानों को रखना है, तो मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है, डब्बे में बंद कर दिया। अब हम मानों को रखेंगे। तो देखो भाई, L का मान क्या है हमारे पास, 60 है। F1 का मान कितना है हमारे पास, 61, ऊपर से देख के रखो। F0 का मान कितना है, 52। H का मान हमारे पास कितना है, 20। इसके बट्टे में 2F1 है ना, 2F1 2 गुणा कितना, F1 कितना है हमारे पास, F1 हमारे पास है 61। ठीक, फिर F0 कितना है, 52, और फिर है F2 कितना है, 38। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसको बस हल कर देना। बहुलक निकालने के लिए हर साल एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं और हर कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसको सॉल्व करो। ये देखो 60 है, 61 में से 52 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 61 माइनस 52 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, और गुणे में कितना है, 20 है। देखो 61 दूनी कितना होता है, 122, और ये 52 और 38 कितना हो जाएगा, 52 और 38 अगर आप जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इधर तो हमारा 60 है, 9 दूनी 18, 180 हो गया। अब आपको क्या करना है, 122 में से 90 घटा देना है, कितना आ जाएगा, 32, भाग दो। तो देखो यहाँ से कटेगा, इससे कटेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 9 18, पीछे 0। ठीक है, अब और से काटो, 2 8 16, और 2 चौको 8, 2 5 10। ठीक है, 45 आ गया। 45 को आप भाग दे दो 8 से, 8 से भाग दोगे 45 में तो क्या आएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो इधर तो 60 है, जब 8 से 45 से भाग देंगे तो 8 5 40, 6 2 5 आएगा। ठीक है, 60 प्लस में कितना है, 5.625। 60 को मैं लिख सकता हूँ 60.00 और दशमलव के लिए 0.625। हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो 0 और 5 5, 0 और 2 2, 0 और 6 6, और 0 और 5 5 6। आंसर आ जाएगा 65.625।